सुअर का बागीचा। इंसानों की तरह जानवर भी बहुत सी रोचक क्रियाएं और भरपूर मस्ती करते हैं। ऐसी ही एक कहानी के बारे में हम जानते हैं। एक छोटे से सुअर को बागबानी का बहुत शौक था। यह काम उसने अपने दादाजी से सीखा था, जिन्होंने उसे फूलों और पौधों से प्यार करना और उनकी देखभाल करना सिखाया था। एक दिन सुअर घोड़े के बागीचे में जाता है, जहाँ से वो हमेशा पौधे खरीदता था। वहाँ पर सुअर को एक बहुत ही सुंदर पौधा मिलता है, जिसके फूल और भी ज्यादा सुंदर हैं। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। ऐसे सुंदर फूल तो मैंने कहीं नहीं देखे। तुम्हें ये चाहिए? मेरे पास एक और पौधा है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे ये चाहिए। घोड़ा मुस्कुराते हुए वो पौधे सुअर को दे देता है। सुअर खुशी खुशी उसे अपने बागीचे में ले जाता है। फिर वह उस पौधे को लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह अपने बागीचे के पीछे ढूंढ लेता है। बहुत प्यार से उसका ध्यान रखता है, रोज पानी देता है। कुछ ही दिनों में वो पौधा काफी बड़ा हो जाता है। उसके हरे हरे पत्ते चारों तरफ फैल जाते हैं। अब तो काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस पौधे पर कोई फूल नहीं आता। जैसे फूल घोड़े के बागीचे में थे, वो उनका इंतजार कर रहा था। जब वो नहीं खिले तो वो बहुत उदास हो गया। क्या मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा? क्या तुम मुझसे नाराज हो? सुअर रोज रोज अपने पौधे का ध्यान रखता है, उसको पानी देता है, लेकिन फूल नहीं आता। एक दिन जब सुअर उदास होकर अपने बागीचे में बैठा था, तभी वहाँ एक भालू आया और मुस्कुराता हुआ कहने लगा, धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे तो बहुत ही पसंद आए वो फूल जो तुम्हारे पौधे में लगे थे। फूल? और मेरे पौधे में? मेरे पौधे तो कोई भी फूल नहीं खिला रहे। किसने कहा? आओ मैं दिखाता हूँ। भालू सुअर को बागीचे के उस पौधे के पास लेकर जाता है और दिखाता है कि उसमें बहुत सारे सुंदर फूल लगे हैं। असल में उस पौधे की एक और छोटी सी शाखा दीवार के दूसरी तरफ भी थी। वहाँ पर ये फूल खिले हुए थे। ये तो बहुत सुंदर है। तुम बहुत महान हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। सुअर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? मुझे लगा कि मेरी मेहनत कामयाब नहीं हो पाई। भालू मुस्कुराता है। मेरे दोस्त, कोई भी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, उसका हमेशा अच्छा नतीजा निकलता है। इसीलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। सुअर अपने आंसू पोंछता है और दोनों सुंदर फूलों की तरफ देखते हैं। तुम सही कहते हो दोस्त, मेहनत करना हमारे हाथ में है, नतीजा तो आ ही जाएगा। सबसे अच्छा उपहार। जंगल में दो सबसे अच्छे दोस्त बंदर और भालू रहते थे। एक दिन बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बहुत बार चढ़ता उतरता है। फिर वो कुछ तोड़ता है, फिर फेंक देता है। ये सब देखकर कछुआ बंदर से कहता है कि क्या हुआ है, तुम क्या चाहते हो? कल मेरे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन है, मैं उसके लिए कुछ उपहार लेना चाहता हूँ। कुछ सबसे अच्छा, सबसे अलग। यह सुनकर कछुआ कुछ सोचकर बोलता है, तुम झील के पास के बांस क्यों नहीं लाते हो? भालुओं को तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे यही करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है। सुंदर सी झील के किनारे बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। उन्हें देखकर बंदर सोचता है, नहीं नहीं, भालू तो ये रोज ही खाता है, ये तो कुछ अलग नहीं है। ऐसा सोचकर बंदर वापस आ जाता है और फिर वो अपने घर में मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। उदास होकर बंदर उसे देखता है। फिर वो अपने दोस्त के लिए गेंद बनाता है, पर उसे भी वो अच्छी नहीं लगती। बंदर उसे तोड़ देता है। भालू अपने जन्मदिन पर अपने बंदर दोस्त का बहुत इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बंदर आता है। बड़ी देर कर दी, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। बंदर कोई जवाब नहीं देता। क्या बात है, आज मेरा जन्मदिन है
और तुम बड़े उदास लग रहे हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा सा उपहार नहीं ले पाया। मैंने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा और बनाया भी, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया। मुझे कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगा। भालू कुछ देर सोचकर हंसता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, तुमने तो मुझे पहले ही वो उपहार दे दिया है जो कोई और नहीं दे सकता। क्या क्या कह रहे हो? ऐसा क्या? हाँ, यहाँ रहकर अपना समय मुझे देकर, मेरे साथ मेरे जन्मदिन पर समय बिताकर तुम मुझे सबसे अच्छा तोहफा दे रहे हो। भालू की बात सुनकर बंदर खुशी से उछल जाता है और दोनों खुशी खुशी झील की तरफ खाना खाने जाते हैं और सारा दिन एक साथ बिताते हैं। हिरन और भेड़िया। एक रात जब जंगल के सभी जानवर सो रहे थे, तब हिरन और भेड़िया कुछ ढूंढने निकले। काफी दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ कोई नहीं था। क्या तुम्हें पता है वो चीज यही है? हाँ, मैंने देखा है इसको यहाँ। भेड़िए को झाड़ियों में वहाँ पर सुंदर सी टोपी मिलती है। वो फटाफट उसे उठाकर पहन लेता है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। भेड़िया इतना खुश है टोपी पहनकर कि वो गाना गाने लगता है और नाचने लगता है। तुम पागल हो गए हो, अब चलो घर चलते हैं। वो दोनों वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह भेड़िया गेंद से खेल रहा था। तभी हिरन वहाँ आ जाता है। इधर देखो, क्या तुम भी मेरे जैसी गेंद खेल सकते हो? बोलो। हाँ, मैं खेल सकता हूँ। अचानक हिरन देखता है कि टोपी जमीन पर बुरी हालत में गिरी पड़ी है। ये क्या है? तुम्हें याद है इसे लाने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी? भूल जाओ, इस गेंद के साथ खेलने में ज्यादा मजा है। इधर देखो, यह अच्छी आदत नहीं है दोस्त। तुम्हें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जब तुम्हें कुछ नया मिलता है तो पुरानी चीजों को मत भूल जाया करो। चुप हो जाओ, मुझे मत समझाओ। मेरे साथ खेलना है या नहीं खेलना है? हिरन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भेड़िया जंगल में इधर उधर घूम रहा था जब एक स्थान पर उसे बहुत ही सुंदर जूते मिले। भेड़िया खुश हो जाता है और उन्हें पहन लेता है और खुशी खुशी आगे चल पड़ता है। आगे जाके उसे एक बंदर मिलता है। ओ दोस्त। हाँ दोस्त। कुछ ध्यान तो दो मेरी तरफ। बंदर ऊपर से नीचे तक भेड़िए को अच्छे से देखता है। अच्छा, नए जूते। पर अगर तुम्हारे पास 2 जोड़ी होते तो तुम अपने आगे के पैरों में भी पहन लेते। ये बात सुनकर भेड़िया उदास हो जाता है। एक और जोड़ी जूते ढूंढने के लिए तत्पर हो जाता है। कुछ देर बाद वो हिरन के पास जाता है। मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। क्या हुआ? हिरन भेड़िए के जूतों की तरफ देखता है। तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं। यही तो परेशानी है। कितना अच्छा होता अगर मेरे पास एक जोड़ी जूते और होते तो मैं अपने चारों पैरों में पहन पाता, पर मेरे पास तो एक ही जोड़ी है। मुझे एक और जोड़ी चाहिए। मेरी मदद करो एक और जोड़ी जूते ढूंढने में। हिरन थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर भेड़िए से कहता है, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? हाँ, पक्का? भेड़िया और हिरन जंगल में आगे जाते हैं। और कितनी दूर आगे जाना होगा? बस पहुंच ही गए। दोनों भालू की गुफा के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ रुको, तुम जो चाहते हो वो यहीं मिल जाएगा। यहाँ? हाँ, यहीं पर। भालू अपनी गुफा से बाहर आता है। उसके आगे के दोनों पैर नहीं हैं, इसीलिए उसे अपना खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। फिर भी वो अपना काम कर ही लेता है। भेड़िया चुपचाप भालू की तरफ देखता है। तो क्या तुम समझ पाए? मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं समझ गया तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पास 4 पैर हैं। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा
और जो भी चीजें मेरे पास है इन सब की इज्जत करूँगा। मैं खुश हूँ कि तुम समझ पाए। भेड़िया अपने जूते उतारकर बगल में रख देता है। चलो चल के टोपी निकाल कर पहनते हैं। हाँ हाँ जरूर। दोनों हंसते हुए आगे चल पड़ते हैं।